बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 1 द इंचेंडेड फूल, जिसके आथर हैं सी राजगोपालाचारी। आज इस चैप्टर के मैच द कॉलम वोकाबलरी के बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट अपने टारगेट पर चलते हैं। यहाँ पर निर्देश दिया है कि मैच द फॉलोइंग वर्ड्स आप लिस्ट वे विथ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। कहने का मतलब है लिस्ट ए में जितने भी वर्ड हमें दिए गए हैं उनको मिलान करना है लिस्ट बी में, जो कि दोनों को सिमिलियर वर्ड हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो लिस्ट बी में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके मतलब सिमिलियर होता है आगे बढ़ना या उससे सिमिलियर वर्ड हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमें लिस्ट ए और लिस्ट बी को हमको मिलाना है। तो आप देखेंगे कि इसमें किससे ये मिल सकता है। तो हम लिस्ट ए के बारे में बताएंगे, आपको मिलाना है लिस्ट बी में किससे मिलेगा। आपके जितने भी सही होंगे वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि हमारे इतने सही हुए। तो आगे हम चलते हैं। तो इसमें पहला है प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो आप इसमें लिस्ट बी में चूज करेंगे कि और ऐसा कौन सा वर्ड है लिस्ट बी में जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना। तो प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। और इसी प्रकार हमारा दूसरा सेक्रेड। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र होना। तो आप लिस्ट बी में ऐसे वर्ड चूज करेंगे जिनका मतलब होता है पवित्र। इसी प्रकार अगला है हमारा रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है बचना। और मरना का मतलब होता है दुख। और रूइन का मतलब होता है नष्ट होना, बर्बाद होना। तो आप लिस्ट बी में ऐसा वर्ड चूज करेंगे जिसके मतलब होता है नष्ट होना। और सील्ड। सील्ड का मतलब होता है रक्षक। तो आप लिस्ट बी में देखेंगे कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है रक्षक। तो आप देखेंगे कि अगला कि कौन से किस में मिल रहे हैं। तो वहाँ पर देखेंगे कि प्रोसीड जो है, प्रोसीड मिलेगा टू गो फॉरवर्ड। प्रोसीड का मतलब भी होता है आगे बढ़ना और टू गो फॉरवर्ड के मतलब भी होता है आगे बढ़ना। इसी प्रकार सेक्रेड। सेक्रेड का मतलब पवित्र, तो होली का मतलब भी पवित्र होता है। रेस्क्यू मतलब बचना, तो सेव मतलब भी बचना। मॉर्न का मतलब होता है दुख, तो एक्सप्रेस सोरो का मतलब भी होता है दुख। रून मतलब होता है बर्बाद होना, नष्ट होना। तो इसी प्रकार डिस्ट्रॉय का मतलब भी होता है बर्बाद होना। और लास्ट है हमारा सील्ड। सील्ड का मतलब होता है रक्षक, तो प्रोटेक्शन का मतलब भी होता है रक्षक। तो आप इसी तरह से लिस्ट ए और लिस्ट बी को दोनों को मिलान करेंगे। तो अगले हम चलते हैं अगले मैच द कॉलम में। यहाँ पर लिस्ट हमारा दूसरा आता है लिस्ट ए और लिस्ट बी। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले दिया है एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता करना। तो आप लिस्ट बी में ऐसा वर्ड चूज करेंगे जिसका मतलब होता है चिंता करना। और रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है प्रकट करना या दिखना। और क्रीमेटेड का मतलब होता है दाह संस्कार करना या जलाना। और इसी प्रकार हमारा लास्ट है स्कल्पचर। स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति कला। जैसे कि मूर्ति बनाते हैं उस तरह से स्कल्पचर भी होता है मूर्ति कला। तो आप देखेंगे कि लिस्ट बी में कौन सा ऐसा वर्ड है जिनका मतलब लिस्ट ए और लिस्ट बी दोनों का मिलान हो जाएगा। तो अगले में देखते हैं कौन किससे मिलता है। तो यहाँ आंसर में देखेंगे जो एंजाइटी है, एंजाइटी मिलेंगे फीलिंग ऑफ द अनसर्टेनिटी एंड फियर अबाउट फ्यूचर, इससे मिलेगा। और रिजेंबल का मतलब होता है प्रकट करना, ये मिलेगा। टू लुक लाइक, इससे मिलेगा। और क्रीमेटेड का मतलब होता है दाह संस्कार या जलना। तो इसी प्रकार ये बर्न इनटू द फायर, जब आग में जलना, इससे ये मिलेगा। स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति कला, तो आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग, यानी कि पत्थर को काटकर मूर्ति बनाने वाली। ये भी दोनों सेम हुआ। स्कल्पचर का मतलब मूर्ति कला और ये भी हुआ मूर्ति कला। तो इसी प्रकार हम तीसरा कॉलम पर चलेंगे। तीसरा कॉलम है लिस्ट ए लिस्ट बी। इसमें सबसे पहला है मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य या छिपा हुआ। और इसी प्रकार अगला है ईज। ईज मतलब होता है अंत या किनारा होता है। तो आप लिस्ट बी में देखेंगे कि किसके मतलब अंत या किनारा हो सकता है। और तीसरा है हमारा फैमिलियर, यानी कि जिससे परिचित हुआ हो। और ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब होता है गंभीरता, गंभीर रूप से। तो आप लिस्ट बी में ऐसा वर्ड चूज करेंगे जिससे कि लिस्ट ए वाली मिल सके लिस्ट बी से। तो देखते हैं अगले।
तो इसमें मिस्ट्री है। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, तो ये सेक्रेट से मिलेगा। सेक्रेट का मतलब वही रहस्य होता है। और इज मतलब का होता है अंत या किनारा, तो ये इंड से मिलेगा। और फैमिलियर मतलब कि परिचित होना या जानना। और नाउन का मतलब होता है परिचित हो या जानना। और इसी प्रकार लास्ट है हमारा ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब होता है गंभीर रूप से, तो सीरियसनेस का मतलब भी होता है गंभीर रूप से। तो इस प्रकार हमारा लिस्ट तीसरा भी समाप्त होता है। और लिस्ट में चौथा में चलता हूँ। चौथा लिस्ट में सबसे पहले है यूनिक। यूनिक का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। और ट्रूली, ट्रूली का मतलब होता है सत्य। तो लिस्ट बी में आप देखेंगे कि किसके मतलब भी होता है सत्य। और तीसरा है इसमें रिलक्टेंट। और चौथा है पाज। पाज मतलब होता है रुकना। और रिलक्टेंट का मतलब होता है इच्छा न करना, अनिच्छुक भी बोल सकते हैं आप इसे। तो लिस्ट बी में भी देख लेते हैं। रियली का मतलब क्या होता है वास्तव में या सत्य हो सकता है। स्टॉपेड फॉर ए शॉर्ट टाइम यानी कि रुकना एक क्षणिक समय के लिए। बेइंग ओनली वन इट्स किड्स, ये मिलेगा आपका यूनिक्यू से। और नॉट विलिंग मतलब कि इच्छा के अनुसार नहीं, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार नहीं, तो ये मिलेगा रिलेक्टेंट से। तो देख लेते हैं उत्तर इसका। तो इसमें देखेंगे चौथा का उत्तर है यूनिक। यूनिक जो है वो मिलेगा बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। और ट्रूली का मतलब होता है सत्य। तो रियली का मतलब होता है वास्तव या सत्य। रिलेक्टेंट का मतलब होता है इच्छा न करना, अनिच्छक। तो नॉट विलिंग का मतलब भी होता है अनिच्छक या इच्छा न करना। और पाज के मतलब होता है रुकना। तो स्टॉपेड फॉर ए शॉर्ट टाइम यानी क्षणिक समय के लिए रुकना। तो इस प्रकार हमारा चौथा लिस्ट भी था। तो इस प्रकार हम यहीं पर वीडियो को रोकते हैं। अगले वीडियो में आप लोग से मिलते हैं। यदि ज़रा सा भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।